आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि देश पर आपातकाल थोपकर संविधान की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाया था। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। कांग्रेस की नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था। वहीं इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े सियासतदानों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आपातकाल को लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर लिखा कि जब आपातकाल लगाया गया था, मैं एक युवा आरएसएस प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए एक सीखने वाला अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को संरक्षित करने की जीवंतता की पुष्टि की। साथ ही मुझे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने कुछ अंशों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना HD देवेगौड़ा जी ने लिखी है, जो स्वयं आपातकाल विरोधी आंदोलन के दिग्गज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा है कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके। इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। यह दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक है। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा, कांग्रेस के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था उसकी 50 साल पूरे होने पर उन्होंने भी ट्वीट कर इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि आज से 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का आपातकाल के माध्यम से गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया गया था। आपातकाल को लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में याद रखते हैं। संविधान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से देश पर आपातकाल थोपा गया, वो सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची थी जिसका गलत इस्तेमाल न किया गया हो, मगर इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, उनको चाहकर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि संविधान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से देश पर आपातकाल थोपा गया, वो सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची थी जिसका गलत इस्तेमाल न किया गया हो, मगर इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, उसको चाहकर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई।